सुबह की पहली किरण अभी धरती पर नहीं उतरी थी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव धारिवली में पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। रात की नमी से भीगी मिट्टी की सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। गांव के किनारे मिट्टी और ईंटों से बने एक छोटे से घर में 23 वर्षीय रोहन शर्मा पहले ही जाग चुका था। उसकी हथेलियां उसकी उम्र से कहीं अधिक कठोर हो चुकी थीं और चेहरे पर कठिन परिश्रम की छाप साफ दिखाई देती थी। लेकिन उसकी आंखों में आज भी उम्मीद की चमक वैसी ही थी। हर सुबह की तरह वह आंगन में आया और अपने पिता की पुरानी साइकिल को साफ करने लगा। इसी साइकिल से वह रोज लगभग 10 किलोमीटर दूर शहर काम करने जाता था। शाम को लौटकर वह पढ़ाई करता। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसने कभी शिकायत करना नहीं सीखा। रोहन के पिता महेश शर्मा पूरी जिंदगी किसान रहे थे। उसकी मां सुनीता शर्मा घर पर सिलाई करके परिवार का खर्च चलाने में मदद करती थीं। वे अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और धैर्य का महत्व सिखाया था। बचपन से ही रोहन पढ़ाई का बहुत शौकीन था। उसने स्कूल की लाइब्रेरी की लगभग हर किताब कई बार पढ़ी थी। पुराने अखबारों से वह अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता और जब बिजली चली जाती तब मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता। रात को अक्सर वह आसमान के तारों को देखकर धीरे से कहता, एक दिन मैं अपने माता पिता की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। समय बीतता गया। जब रोहन का विश्वविद्यालय में चयन हुआ, उस दिन उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा कि उनके बेटे की जिंदगी अब बदल जाएगी। लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। कॉलेज की फीस, रहने का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें परिवार की आय से कहीं ज्यादा थीं। कई लोगों ने रोहन को पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह काम करने की सलाह दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शहर के एक छोटे से रेस्तरां में बर्तन धोने का काम शुरू किया। सुबह काम, दोपहर में कॉलेज और रात को गोदाम में सामान उठाने का काम। कभी कभी वह इतना थक जाता कि बस में बैठते ही गहरी नींद में सो जाता। एक दोपहर अचानक उसका फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी माँ की कांपती हुई आवाज थी, बेटा जल्दी घर आओ, तुम्हारे पिताजी खेत में गिर गए हैं। यह सुनते ही रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत गांव पहुंचा। डॉक्टरों ने बताया कि महेश के पैर में गंभीर चोट आई है और वे कई महीनों तक खेत में काम नहीं कर पाएंगे। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी रोहन के कंधों पर आ गई। उस रात वह घर के बाहर चुपचाप बैठा रहा। उसके हाथ में विश्वविद्यालय के कागज थे। उसने कई बार सोचा कि शायद पढ़ाई छोड़ देना ही सही होगा। तभी उसकी माँ धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गईं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अगर तुम आज हार मान लोगे तो यह मुश्किल जीत जाएगी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो एक दिन हम सब जीतेंगे। ये शब्द रोहन के दिल में हमेशा के लिए बस गए। कुछ दिनों बाद वह फिर शहर लौट आया। अब उसने 2 नहीं बल्कि 3 जगह काम करना शुरू कर दिया। जो भी कमाता उसका ज्यादातर हिस्सा घर भेज देता और बाकी पैसों से अपनी पढ़ाई जारी रखता। एक दिन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में उसने एक प्रोफेसर को पुराने कंप्यूटर पर काम करते देखा। बातचीत के दौरान प्रोफेसर ने उसे बताया कि इंटरनेट पर मुफ्त में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यही वह दिन था जिसने रोहन की जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने हर रात देर तक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर दी। वह कोड लिखता, गलतियां करता, उन्हें सुधारता और फिर से कोशिश करता। सैकड़ों बार असफल होने के बाद भी उसने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। लगभग 6 महीने की लगातार मेहनत के बाद एक दिन रोहन को इंटरनेट के माध्यम से अपना पहला छोटा प्रोजेक्ट मिला। उस काम के बदले उसे बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उस दिन उसके लिए पैसों से भी अधिक मूल्यवान एक चीज थी,
उसे अपने ऊपर विश्वास मिल गया था। धीरे धीरे उसके काम की गुणवत्ता लोगों तक पहुंचने लगी। नए ग्राहक मिलने लगे, उसकी आय बढ़ने लगी। सबसे पहले उसने अपने पिता के इलाज का पूरा खर्च उठाया। फिर अपनी मां के लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी ताकि उनका काम आसान हो जाए। ऐसा लगने लगा था कि अब जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन जीवन अभी उसका एक और इम्तिहान लेना चाहता था। विश्वविद्यालय का एक परिचित उसके पास आया और दोनों ने मिलकर एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। रोहन ने अपनी कई वर्षों की पूरी बचत इस काम में लगा दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता दिखाई दिया, लेकिन 3 महीने बाद उसका साथी सारा पैसा लेकर गायब हो गया। रोहन के पास न पैसा बचा, न व्यवसाय और न ही कोई सहारा। उसकी वर्षों की मेहनत एक ही पल में बिखर गई। कई दिनों तक वह किसी से नहीं मिला। वह खुद को दोष देता रहा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत में सफलता लिखी ही नहीं है। एक शाम उसकी नजर अपने पिता की उसी पुरानी साइकिल पर पड़ी जिससे वह वर्षों तक काम पर जाता रहा था। उसने साइकिल को ध्यान से देखा और उसके मन में एक विचार आया। यह साइकिल कभी रास्ते से नहीं मुड़ी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। अगर यह नहीं रुकी तो मैं क्यों रुकूं? उसी क्षण उसने फैसला कर लिया कि वह फिर से शुरुआत करेगा। इस बार उसने किसी पर निर्भर न रहने का निश्चय किया। उसने छोटे छोटे ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेने शुरू किए। दिन रात मेहनत की, हर ग्राहक का काम पूरी ईमानदारी से किया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद उसने अपनी एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी स्थापित कर ली। जो कभी अकेला काम करता था, अब उसकी कंपनी में दर्जनों युवा काम करने लगे थे। लेकिन रोहन के लिए सफलता का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं था। वह अपने गांव लौटा। उसे याद था कि कभी वहां बच्चों के पास कंप्यूटर तक नहीं थे। इसलिए उसने गांव में एक निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला। उसने इंटरनेट की व्यवस्था करवाई, नए कंप्यूटर लगाए और गरीब परिवारों के बच्चों को बिना किसी शुल्क के आधुनिक तकनीक सिखानी शुरू की। कई प्रतिभाशाली छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च भी उसने स्वयं उठाया। अब उसके पिता को खेतों में कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसकी मां पहली बार बिना किसी चिंता के मुस्कुराती थी। उसकी छोटी बहन ने डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया। एक दिन रोहन को उसी स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया जहां से उसने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। वह मंच पर खड़ा हुआ और सामने बैठे बच्चों की ओर देखने लगा। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने कहा, मैं किसी अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ था। किसी ने मुझे तैयार रास्ता नहीं दिया, लेकिन मैंने हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। याद रखिए, बड़े सपने एक ही दिन में पूरे नहीं होते। वे हर दिन की छोटी छोटी मेहनत से सच बनते हैं। पूरा सभागार शांत था। कई बच्चों की आंखों में उम्मीद की नई चमक दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक छोटा लड़का दौड़कर उसके पास आया। उसने मासूमियत से पूछा, भैया, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूँ? रोहन मुस्कुराया। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं, तुम्हें मेरी तरह नहीं बनना है, तुम्हें मुझसे भी बेहतर बनना है। उस बच्चे की मुस्कान देखकर रोहन की आंखें भी नम हो गईं। शाम को वह धीरे धीरे अपने गांव की गलियों से होकर गुजरा। वही रास्ते, वही खेत, वही हवा। लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि कभी जो गांव उसे सीमाओं से भरा हुआ लगता था, आज वही उसे अनगिनत सपनों की शुरुआत जैसा दिखाई दे रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वह इन्हीं तारों को देखकर अपने माता पिता को खुश रखने का वादा किया करता था। आज उसने महसूस किया
कि उसने अपना वादा निभा दिया है। उस दिन उसे एक सच्चाई समझ में आई, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके बैंक खाते में जमा पैसा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की मुस्कान होती है जिनकी जिंदगी उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता से बदल दी हो। और रोहन शर्मा की कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सबसे कठिन रास्ते अक्सर सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाते हैं।